नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। इसके थ्रू एक अच्छी खासी अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे रिलेटेड कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है कि कई सारे लोग एक जगह पैसा इकट्ठा करें। ठीक है, फंड्स इकट्ठा करें, वहाँ पे फंड्स आता है और वो फंड जो है किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऐसी संस्था में पैसा लगाया जाता है जो कि कुछ अर्निंग करे और वो अर्निंग आपको मिले। ठीक है, तो वो किस तरह का प्रोसेस होता है उसके बारे में आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये है आपका म्यूचुअल फंड। आप थोड़े पैसे, वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, 500 से 1000, 2000, 5000 मंथली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम एसआईपी कहते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप साल भर पे या एक ही बार में आप इकट्ठा जमा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स आए, ये पैसा इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब ये जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक कंपनी के पास इन्वेस्ट कर दिए ये कुछ पैसा कि ये आप मेरा पैसा लीजिए और इसको कहीं पे भी इन्वेस्ट करिए। जैसे कि शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, कौन कौन सी जगह पे कंपनी इन्वेस्ट करती हैं पैसा, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ठीक है, मान लीजिए कि हमने इन्वेस्ट किया, जो है एक व्यक्ति को दिया अपना पैसा, वो हमारा पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा उन्होंने लगाया, उससे कुछ चीज़ें मिली, कुछ एक अच्छा अमाउंट आया। तो जिस तरह से आपने जितना अमाउंट दिया था उनको लगाने के लिए, तो उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपको रिटर्न के रूप में मिल जाता है। फ़ायदा इसमें आपको क्या मिलता है? सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है ये कि आप मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जब चाहें अपना इन्वेस्टमेंट कैंसिल करके आप अपना पैसा ले सकते हैं कंपनी से। एक चीज़ ये सबसे अच्छा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये मिल जाता है आपको कि जैसे ही आप अपना प्लान कैंसिल करते हैं, तुरंत ही 1 डे में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, उसके थ्रू भी लगा सकते हैं या बैंक के थ्रू भी लगा सकते हैं। फ़ायदे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई एफडी करते हैं तो एफडी का एक मैच्योरिटी टाइम होता है। जब तक मैच्योर एफडी नहीं होगी आपको अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप कोई प्लान ले रहे हैं तो उसमें जब तक आप इन्वेस्ट करेंगे एक टाइम होता है, टाइम लिमिट, जब तक वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर लेते हैं पूरा पैसा, आपको जो है अगर बीच में कैंसिल करते हैं तो एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट मिलता है। और अगर आप 3 साल से पहले ही कैंसिल कर देते हैं तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। तो इस बेसिस पे आपके लिए जो है म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कैसे एनालिसिस करके लगाना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। साथ में इस वीडियो में हम टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रकार है उसको कहते हैं इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का ही मतलब ये है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। शेयर मार्केट के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। उसके बाद मुझे आप बताइएगा कि आप शेयर मार्केट के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट में कंपनी जिसको आपने पैसा दिया है अपना म्यूचुअल फंड के लिए, वो एक जो है इक्विटी फंड में, सीधी सी बात है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पे एक रिस्क होता है कि आपका पैसा वहाँ पे लगा तो वहाँ पे आपका पैसा जा भी सकता है, अच्छा खासा डूब भी सकता है और बहुत अच्छा खासा आ भी सकता है। लेकिन आपने जिस मैनेजर को पैसा दिया है वो इसकी जिम्मेदारी होती है कि आपका पैसा जाए ना। ठीक है, तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में आप जान लेते हैं। ये एक प्रकार है। ठीक है, अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं, अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। आइए देख लेते हैं। अगला होता है ये डेट फंड। इस फंड में होता है क्या कि यहाँ पे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर को दे रहे हैं, वो ऐसे स्टॉक में आपका पैसा लगाते हैं जहाँ पे कि बहुत ही कम रिस्क होता है और बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो ये 2 तरह के, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। तीसरा एक टाइप है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ अभी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये तीसरा टाइप है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मतलब डेट फंड और इक्विटी फंड का एक अच्छा खासा मेल होता है, जो है
जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 30% हो सकता है डेट फंड और बाकी 70% हो सकता है इक्विटी फंड। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 50-50 हो गया तो इक्वल हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ऐसे स्टॉक में, किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएं जहाँ पे कि ये 50-50 हो, तो आपका रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो बेसिकली जो है आपके लिए एक अच्छा प्लान होता है ये। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप महीने का 2000-1000 रुपये अगर आप देते हैं मंथली, तो आपको 5 साल 10 साल में कितना रिटर्न मिल जाता है। तो आइए हम SIP कैलकुलेट कर लेते हैं। आप कोई भी SIP कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए SIP लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं 2000 रुपये पर मंथ जमा करूँगा, दूंगा, और जो है मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 15% का जो भी, और मैं इसको पे करना चाह रहा हूँ 10 साल के लिए, ठीक है। और इनिशियल मैं कितना पे करना चाहूँगा, तो मान लीजिए कि मैं 2000 ही इनिशियली पे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन रेट मैं 3% मान लेता हूँ, 3-4% आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैलकुलेट का बटन क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। आप यहाँ पे टोटली कितने अमाउंट जो है देखिए पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है अमाउंट है, माफ़ करिएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो है 2,42,000। आपको रिटर्न में कितना मिल रहा है, 5,66,000। तो करीब करीब 10 साल में आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, अप्रॉक्स दूने से भी ज़्यादा। और आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिल रहा है कि एक ही साथ आपको 2 लाख नहीं देना है, मंथली करके आपको 2-2 हज़ार देना। आप बीच में कभी भी चाहें, जब चाहें कैंसिल कर सकते हैं ये प्लान, और आपका जो भी 15% के हिसाब से बनता होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेहतर प्लान हो सकता है कि अगर आप एक अच्छा फाइनेंस अपना मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।